नमस्कार दोस्तों। भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक ऐसी क्रांति आ चुकी है जिसे आज से 5 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। FY 2026 के जो आंकड़े सामने आए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। जहां साल 2025 में टोटल ईवी सेल्स लगभग 1 लाख के आसपास थी, वहीं इस साल ये आंकड़ा 83.63% की भारी बढ़त के साथ लगभग 2 लाख को छू चुका है। आज हम इस डेटा की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कुछ ब्रांड्स ने 700% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई है, तो वहीं कुछ लग्जरी ब्रांड्स के पसीने छूट गए हैं। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि नंबर 1 की कुर्सी पर असली राजा कौन है। नंबर 14 पर अदर्स यानी वो छोटे स्टार्टअप्स और नए ब्रांड्स हैं जिन्होंने मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। यहाँ 76.90% की ग्रोथ है, जो दिखाता है कि छोटे प्लेयर्स भी अब सीरियस हो रहे हैं। नंबर 13 पर है एलन मस्क की टेस्ला। भारत में इनकी एंट्री का सबको इंतजार था। हालांकि 342 का आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन याद रहे ये सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट की शुरुआत है। FY 25 में इनका खाता शून्य था, तो यहां से सफर सिर्फ ऊपर ही जाएगा। वोल्वो के लिए FY 26 थोड़ा ठंडा रहा। जहां पिछले साल इन्होंने 403 यूनिट्स बेची थीं, इस साल ये गिरकर 382 पर आ गए हैं, यानी -5.21% की गिरावट। लग्जरी सेगमेंट में कंपटीशन कितना कड़ा है, ये उसका सबूत है। नंबर 11 पर है सिट्रोएन। दोस्तों, यहां रेड सिग्नल है। पिछले साल इन्होंने 2000 से ज्यादा कारें बेची थीं, लेकिन इस साल ये सीधा -71.39% नीचे गिरकर 576 पर आ गए हैं। इसका मतलब है कि बजट ईवी सेगमेंट में लोग अब बेहतर फीचर्स और रेंज की मांग कर रहे हैं। भारत की सबसे चहेती लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज नंबर 10 पर है, लेकिन यहां भी ग्रोथ नेगेटिव में है, -9.51%। 1157 से गिरकर 1047 यूनिट्स। क्या लोग BMW की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। बिग न्यूज़, नंबर 9 पर मारुति का नाम पहली बार इस लिस्ट में चमक रहा है। पिछले साल इनका कोई ईवी मॉडल नहीं था, लेकिन इस साल 1416 यूनिट्स के साथ इन्होंने धमाकेदार शुरुआत की है। ये तो बस झांकी है, असली फिल्म अभी बाकी है। नंबर 8, विनफास्ट। वियतनामी कंपनी विनफास्ट ने अपनी पहली ही साल में 2390 गाड़ियां बेचकर सबको चौंका दिया है। ये मार्केट शेयर का 1.20% कब्जा चुके हैं। इनकी अग्रेसिव प्राइसिंग शायद काम कर रही है। नंबर 7, BMW। याद है हमने मर्सिडीज की बात की थी। यहां देखिए, BMW ने लग्जरी ईवी मार्केट में आग लगा दी है। 123.86% की ग्रोथ के साथ इन्होंने 3537 यूनिट्स बेची हैं। मर्सिडीज से 3 गुना ज्यादा बिक्री। BMW की आई सीरीज ने बाजी मार ली है। अब बात करते हैं इस लिस्ट के सबसे बड़े डार्क हॉर्स की, किया की। साल 2025 में इन्होंने सिर्फ 418 कारें बेची थीं, लेकिन FY 26 में ये आंकड़ा पहुंच गया 3738 पर, यानी 794.26% की अविश्वसनीय ग्रोथ। EV6 और इनके नए मॉडल्स ने धूम मचा दी है। नंबर 5 पर BYD है। दुनिया की सबसे बड़ी EV कंपनी BYD भारत में नंबर 5 पर है। 54% की सॉलिड ग्रोथ के साथ इन्होंने अपनी पकड़ मजबूत रखी है। प्रीमियम फीचर्स और बेहतरीन बैटरी टेक्नोलॉजी इनका प्लस पॉइंट है। नंबर 4 पर कोरियाई दिग्गज हुंडई है। 137.59% की शानदार ग्रोथ, यानी इन्होंने अपनी सेल को पिछले साल के मुकाबले डबल से भी ज्यादा कर लिया है। आयोनिक 5 और क्रेटा EV अगर लॉन्च हुई है तो कमाल दिखाया है। अब दिल थाम लीजिए, नंबर 3 पर है महिंद्रा। दोस्तों, ये ग्रोथ देखकर आप दंग रह जाएंगे। FY 25 में सिर्फ 8426 कारें और FY 26 में सीधा 42731, यानी 407% की ग्रोथ। महिंद्रा की XUV.E और BE सीरीज ने मार्केट की दिशा बदल दी है। इनका मार्केट शेयर अब सीधा 21.37% है। नंबर 2 की कुर्सी पर कब्जा जमाया है JSW MG ने। 73.77% की ग्रोथ और 26.55% मार्केट शेयर। MG कॉमेट और ZS EV के साथ इन्होंने मिड सेगमेंट को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। JSW के साथ पार्टनरशिप इनके लिए लकी साबित हुई है। और नंबर 1 पर
भारतीय सड़कों का निर्विवाद राजा टाटा मोटर्स है। हालांकि टाटा की ग्रोथ 35.90% बाकियों के मुकाबले कम दिख रही है, लेकिन इनका बेस इतना बड़ा है कि इन्हें पकड़ना मुश्किल है। 39.42% मार्केट शेयर के साथ हर 10 में से लगभग 4 ईवी टाटा की बिक रही हैं। टियागो, नेक्सॉन, पंच और कर्व ईवी ने टाटा के साम्राज्य को सुरक्षित रखा है। तो ये था FY 2026 का पूरा रिपोर्ट कार्ड। आपका क्या सोचना है? क्या टाटा अपनी नंबर 1 की पोजीशन बचा पाएगा या अगले साल महिंद्रा बाजी मार लेगा? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ। जय हिंद।